देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। किसानों को मिलेगा लाभ, पीएम मोदी ने किया जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन। किसानों को प्रोत्साहित करने जा रही है सरकार। प्रगतिशील किसानों को 5 लाख रुपए का मिलेगा पुरस्कार। एमएनसी की नौकरी छोड़कर शुरू की खेती, अब मल्टीलेयर फार्मिंग के जरिए कमा रहे हैं बम्पर मुनाफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश का दौरा किया, जहां पर उन्होंने खास तौर पर मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने करीब 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी और साथ ही पीएम मोदी साबराकुड्डू जल विद्युत परियोजना का भी उद्घाटन करने पहुंचे। आपको बता दें कि 2080 करोड़ की लागत से बनाई गई 111 मेगावाट की परियोजना का भी इस दौरान उद्घाटन किया गया। इससे हर साल 380 मिलियन यूनिट से ज्यादा बिजली का उत्पादन किया जाएगा और इतना ही नहीं, इस परियोजना की मदद से सालाना 120 करोड़ से ज्यादा का राजस्व अर्जित करने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी ने मंडी दौरे के दौरान 3 दशकों से लंबित पड़ी रेणुकाजी बांध परियोजना की भी आधारशिला रखी। 40 मेगावाट की इस परियोजना को करीब 7,000 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा, जिसका सीधा फायदा दिल्ली के आमजन और किसानों को मिलेगा, क्योंकि इस परियोजना के जरिए हर साल करीब 500 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की आपूर्ति की जा सकेगी, जिससे किसानों की आय पर भी खासा असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक परियोजना जिसे लुहरी चरण के नाम से शुरू किया जाएगा, इसकी आधारशिला भी आज रखी गई है। 2010 मेगावाट की इस परियोजना को 1,800 करोड़ से ज्यादा की लागत लगने की उम्मीद है। वहीं इससे प्रतिवर्ष 750 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा। तो जाहिर है कि आज अपने हिमाचल दौरे के दौरान पीएम ने कई जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी है, जिसका फायदा सीधे तौर पर देश के किसानों को मिलेगा, क्योंकि पीएम मोदी का कहना है कि किसानों को खेती समस्याओं के अलावा बिजली और पानी की दिक्कत हमेशा ही रहती है। ऐसे में ये परियोजनाएं उनकी समस्या को कुछ कम करने का एक छोटा सा प्रयास है। किसानों को खेती करने के लिए और उनके काम को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। साथ ही किसानों को सम्मानित कर उनका मनोबल भी बढ़ाया जाता है, ताकि देश के किसानों को किसानी करके भी गर्व महसूस हो सके। तो इसी कड़ी में अब हरियाणा सरकार ने प्रगतिशील किसानों को प्रेरित करने और उन्हें पहचान और सम्मान दिलाने के लिए मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत पुरस्कृत करने का फैसला किया है। सरकार द्वारा उन किसानों को सम्मानित किया जाएगा जो अपने साथ साथ आसपास के किसानों को भी सर्वोत्तम और नई कृषि प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक जानकारी की माने तो योजना के तहत चुने गए किसानों को कृषि और संबंधित क्षेत्रों में उनके बेहतर कामों के लिए नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। खास बात यह है कि इस अवार्ड कार्यक्रम में कृषि फसलों के अलावा ऐसे किसान जो फसल अवशेष, पानी की बचत, जैविक खेती, एकीकृत कृषि प्रणालियों और टिकाऊ कृषि आदि अपनाने पर जोर दे रहे हैं, उन्हें भी सराहा जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार के एक अधिकारी की माने तो राज्य स्तर पर जिस किसान को प्रथम पुरस्कार मिलेगा उसे सरकार द्वारा 5 लाख रुपए की नगद राशि भी दी जाएगी। तो इसी तरह दूसरा स्थान पाने वाले 2 किसानों को 3-3 लाख रुपए और तीसरा स्थान पाने वाले 5 किसानों को 1-1 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। इसके साथ ही हर जिले के 4 किसानों को भी 50-50 हजार रुपए के साथ पुरस्कृत किया जाएगा। जाहिर है कि प्रदेश के किसानों को यह सम्मान मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत दिया जाएगा। इस योजना के जरिए प्रगतिशील किसानों को दिए जाने वाले पुरस्कारों का मकसद राज्य के अन्य किसानों को भी कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकें अपनाकर खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना है। आपको बता दें कि इन पुरस्कारों के लिए www.agriharyana.gov.in की वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। सोमवार 27 दिसंबर 2021 से इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि 15 जनवरी 2022 तक चालू रहेगी। लाभ पाने वाले किसानों को इससे पहले आवेदन करना अनिवार्य है।
जहां एक तरफ देश के कई किसान खेती छोड़कर शहरों में मजदूरी करने लगते हैं, तो वहीं कई ऐसे किसान भी हैं जो शहरों में अपनी अच्छी खासी लाखों रुपए की नौकरी छोड़कर खेती का रुख कर रहे हैं। इन्हीं में गुरुग्राम की मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले अजय त्यागी का नाम भी शामिल है। अजय ने पहले 15 साल तक शहर में रहकर कंपनी में काम किया और जब उन्हें अपने काम में संतुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला लिया। हालांकि अजय खुद एक किसान परिवार से हैं, मगर जब उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर खेती अपनाने के फैसले के बारे में परिवार को बताया तो सबने उनके इस फैसले का विरोध भी किया। हालांकि बावजूद इसके अजय ने साल 2015 में अपनी नौकरी छोड़कर जैविक खेती करना शुरू कर दिया। आज के वक्त में अजय अपने खेतों में मौसम के अनुकूल सब्जियों के अलावा कई तरह की फसलों और मसालों की जैविक तरीके से खेती करते हैं, साथ ही प्रोसेसिंग करके उसको मार्केट में बेचते भी हैं। तो इस काम में अजय को भाई की मदद भी मिलती है। वर्तमान में अजय अपने खेत में मल्टीलेयर फार्मिंग के तहत उगाई जाने वाली फसलों से 60 तरह के उत्पाद बनाकर बेच रहे हैं, जिसके पीछे मुख्य कारण ये है कि वो खेती में नुकसान होने की आशंका को कम करना चाहते हैं, क्योंकि मल्टीलेयर खेती में अगर एक फसल खराब हो जाती है तो दूसरी फसल उस नुकसान की भरपाई कर देती है। अजय इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि बाजार में किन उत्पादों की मांग सबसे ज्यादा है। इसी वजह से अजय काले धान की खेती कर रहे हैं और 350 रुपए किलो के भाव पर इसे बेचते हैं। जाहिर है कि अजय का नाम भी अब उन किसानों में शुमार हो चुका है जिन्होंने शहरों से गांव की तरफ अपने पलायन के जरिए अपनी सफलता में पंख लगाए हैं। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। महाराष्ट्र में लगातार ओमिक्रॉन केस बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने कई तरह के प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में मुंबई के भायखला सब्जी मंडी के व्यापारियों ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। मुंबई के भायखाल में स्थित सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेताओं ने दुकानों के बाहर नो मास्क नो वेजिटेबल की तख्तियां लटका दी हैं। आपको बता दें कि सब्जी मंडी में रोजाना हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। छोटे रिटेल व्यापारियों को सब्जी बेचने वाले थोक व्यापारियों ने इस तरह का फैसला लिया है। व्यापारियों का कहना है कि सब्जी मंडी में सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक सबसे ज्यादा भीड़ देखी जाती है। ऐसे में बीमारी का और भी ज्यादा खतरा फैलने का डर होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मास्क के बिना आए लोगों को सब्जी नहीं देने का फैसला किया है। राजस्थान के ऐसे किसान जो बिजली बिल के जरिए फसलों की सिंचाई करते आ रहे हैं, उनके लिए राज्य सरकार द्वारा एक राहत भरा फैसला लिया गया है। दरअसल राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि नियमित और कटे हुए कृषि बिजली कनेक्शन को किसान 30 नवंबर 2021 तक का बकाया बिल बिना ब्याज और पेनल्टी के जमा करके जुड़वा सकते हैं। अगर एक बार में जमा कराने के लिए किसानों के पास पैसे नहीं है तो वो 6-6 महीने की किस्तों में भी अपना पैसा जमा करवा सकते हैं। ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि राज्य सरकार ने किसानों के हित में ज्यादा बिजली बिल की बकाया राशि वाले कृषि उपभोक्ताओं को राहत देने का फैसला लिया है। इसके लिए किसानों को 31 मार्च 2022 तक संबंधित सहायक अभियंता कार्यालय में आवेदन करना होगा। उत्तर प्रदेश के गोंडा में गन्ना बकाया भुगतान न होने से नाराज किसान आज से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि बजाय कुंदर की शुगर मिल में लगभग 212 करोड़ रुपए भुगतान न होने से नाराज सैकड़ों किसान लामबंद होकर मिल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि जब तक पिछला बकाया भुगतान नहीं किया जाएगा तब तक ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। बताया जा रहा है कि प्रशासन के लापरवाह रवैया से किसान काफी परेशान हैं। पिछले साल भी किसानों ने आंदोलन किया था। इसके बाद आश्वासन मिला था कि बकाया भुगतान हो जाएगा, फिर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। किसान मिल प्रशासन से भुगतान देने की लगातार मांग कर रहे हैं, फिर भी भुगतान अभी नहीं हो पाया है। तो जाहिर है कि मजबूरन अब किसानों ने नाराज होकर अनिश्चितकालीन धरना देने का ऐलान किया है।
आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।